नमस्कार दोस्तों, मैं अभिलाष मिश्रा आपका पुनः स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। और जो आज का विषय है वह है कि हम सभी कुछ न कुछ पूजा पाठ करते हैं, कुछ न कुछ स्तुति करते हैं अपने देवताओं के हिसाब से। जो जिनकी हम पूजा करते हैं वो चाहे भगवती दुर्गा हो, चाहे कोई गणेश जी की पूजा करता हो, कोई राम जी की करता हो, कोई हनुमान जी की, कोई शंकर जी की, कोई कृष्ण जी की, या जो भी जिसके प्रति श्रद्धा हो वो उसको नमन करता है और उसके कुछ स्तोत्र वह जरूर प्रतिदिन वो उसकी पूजा करता है, उसे स्मरण करता रहता है। और यह पूजा वो इसलिए नहीं करता कि उसे किसी देवता को प्रसन्न करना है या उसे कुछ मटेरियलिस्टिक लाभ प्राप्त करने होते हैं। वह पूजा व्यक्ति इसलिए करता है कि एक शब्द है हिंदू हमारी संस्कृति में, परमार्थ या मोक्ष, वो उसकी ओर अगर कोई बढ़ना चाहे तो उसकी ओर पहला कदम यही है कि उसे आध्यात्म की ओर रुख करना होगा। उसे अपनी जीवन पद्धति में कुछ सुधार करना होगा। जो हमारा जो धर्म जो कहता है उस हिसाब से उसे कार्य करने होंगे। उसमें किसी देवी देवता की सहायता उसे लेनी होगी जिसके प्रति उसके मन में श्रद्धा है, या ये कहें कि अगर कोई भगवती का भक्त है तो यह भगवती की उस पर कृपा है कि वह भगवती का भक्त होने लायक होता है, या वो उसके मन में ये चेतना होती है कि वह अमुक देवी की पूजा करे, अमुक तरीके से इनकी पूजा होती है, वो उस तरह से करे। लेकिन दिक्कत कहाँ यहाँ ये है कि कलयुग में सभी लोग पूजा करते हैं। कोई थोड़ा करता है, कोई अगर ब्राह्मण संप्रदाय में पैदा हुआ है तो उसके प्रति पूजा पाठ में थोड़ी ज़्यादा आस्था होती है, वो थोड़ी देर तक पूजा करता है। लेकिन कोई कम देर तक करे या कोई अधिक देर तक, पूजा पाठ में त्रुटियां हमेशा ही हो जाती हैं। खास करके जब भगवती की आराधना की जाती है। यहाँ जो भगवती की आराधना है वो जो शास्त्रोक्त विधि से है, जो सप्तशती पाठ से करते हैं, दुर्गा सप्तशती के पाठ से करते हैं। उसमें सबसे पहले शापोद्धार करते हैं, फिर बीज का पाठ होता है, फिर अर्गला, फिर कीलक, फिर सप्तशती के जो 13 अध्याय है वो, फिर क्षमापन स्तोत्र होता है, उसके बीच में अंगन्यास करन्यास होते हैं। इसमें बहुत संभावना रहती है कि कोई ऐसे विचार मन में आ जाए जिसमें आपको लगे पूजा करते समय कि ये विचार इस समय नहीं आना चाहिए। तो ऐसे विचार किसी के मन में कभी भी आ सकते हैं, पूजा करते समय भी आ सकते हैं। और हम सब कलयुग में पैदा हुए हैं तो इसकी पूरी संभावनाएं रहती हैं कि ऐसा होगा ही। तो अगर ऐसा हो जाए तो अब क्या। तो इसी के लिए जो इस तरह की त्रुटियां होती हैं, जो अवांछित होती हैं, हम नहीं चाहते। हम कोशिश हमारी रहती है कि हम पूरी शुद्धता के साथ भगवती की आराधना करें, उनके जो स्तोत्र हैं वो नियमित रूप से कंठस्थ करके पाठ करें। किंतु जो मनोविकार उठ जाते हैं कभी कभार, उसके शमन के लिए, उसकी जो अपराध हो गया देवता का पूजा करते समय, उसके क्षमा मांगने हेतु हम देवी की एक स्तुति करते हैं जो दुर्गा सप्तशती में है। उसका नाम है अथ देव्य परार क्षमापन स्तोत्रम। इसमें भगवती की अनुकंपा को बताया गया है। जो भक्त है जब सभी पूजा कर लेता है तो आखिर में इसके पाठ करने का प्रावधान है कि हे भगवती, हमसे जो भी गलती हो जाती है पूजा पाठ करने में, क्योंकि इसमें बार बार एक ही तथ्य को बोला गया है कि कुपुत्रो जायत क्वचित अभी कुमाता न भवती, अर्थात कि कुपुत्र तो होते ही रहते हैं संसार में, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। इसलिए हे भगवती, जो भी गलतियां हमसे होती है आवाहन करने में, पूजा में, या हमारी भक्ति में जो भी त्रुटियां रही हैं, हमारे भोग्य में, नैवेद्य में, जिसमें भी तमाम अंग होते हैं पूजा के, उसमें जिस अंग में भी या अगर विभिन्न अंग में भी कोई गलती हो गई हो तो हे भगवती उसके लिए हमें क्षमा करें। तो इसके लिए सप्तशती में अथ दिव्य पराध क्षमापन स्तोत्रम है, उसका मैं पाठ करता हूँ और उसे आप लोग सुनिए। पाठ कुछ इस प्रकार है। न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुतिमहो, न चावानम ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथाः, न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम, परम जाने मास्तस्त्वदनुशरणं क्लेशहरणं, विधेरज्ञानेन द्रविडविरहेणालसतया, विधेया शक्यत्वा
तव चरणयोर्याच्युतिरभूत् तदेतत्क्षन्तव्यं जननि सकलोद्धारिणि शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरलाः परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति जगन्मातर्मातस्तव चरणसेवा न रचिता न वा दत्तं देवी द्रविणमपि भूयस्तव मया तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत् प्रकुरुषे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति परित्यक्ता देवा विविधविधसेवा कुलतया मया पञ्चाशीते रधिकमपनीते तु वयसि इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भवता निरालम्बो लम्बोदरजननि कं यामि शरणम् श्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा निरातङ्को विहरति चिरं कोटिकनकैः तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदं जनः को जानीते जननि जपनीयं जपविधौ चिताभस्मालेपो गरलमशनं दिक्पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपतिः कपालीभूतेषु भजति जगदीशैकपदवीं भवानी त्वत्पाणिग्रहणपरिपाटिफलमिदं न मोक्षस्याकाङ्क्षा भवविभववाञ्छापि च न मे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखि सुखेक्षापि न पुनः अतस्त्वां संयाचे जननि जननं यातु मम वै मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपतः नाराधितासि विधिना विविधोपचारैः किं वृक्षचिन्तनपरैर्न कृतं वचोभिः श्यामे त्वमेव यदि किञ्चन मय्यनाथे धत्से कृपामुचितमम्ब परं तवैव आपत्स्तु मग्नः स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणार्णवेशी नैतच्छठत्वं मम भावयेथा क्षुधातिशार्ता जननीं स्मरन्ति जगदम्ब विचित्रमत्र किं परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयि अपराधपरं परापरं नहि माता समुपेक्षते सुतं मत्समः पातकी नास्ति पापग्नि तत्समा नहि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु। तो ये दिव्य अपराध क्षमापन स्तोत्र है। इसे श्री शंकराचार्य जी ने लिखा हुआ है। इसमें देवी का महत्व, उनका गुणगान गाया हुआ है कि हे भगवती, जो मैं सब तरह के प्रयास करके थक चुका हूँ और अगर आप मुझे शरण नहीं दोगी, निरालंबो लंबो दर जननी कम यामि शरणम, अर्थात हे लंबोदर की जननी, हे गणेश जी की माता जी अर्थात भगवती पार्वती, जो मुझसे अपराध हुए हैं यदि आप क्षमा नहीं करेंगे तो मैं जो निरालंब हो गया हूँ तो फिर किसकी शरण में जाऊँगा। और यही नहीं, उनकी इतनी महत्ता बताई गई है कि जो चिता भस्मालेपो गरुड़मशनम दिक्पटधरो, जो चिता भस्म लपेटे होते हैं भगवान शंकर, इनके गले में विष है, वह भगवान शंकर को अगर जगदीश्वर की पदवी मिली है तो इसमें उनकी योग्यता नहीं है, इसमें भगवती की कृपा है। जो उन्होंने पाणिग्रहण किया है भगवती का, तो यह उनकी अनुकंपा से उनको यह पदवी मिली है, उनमें उनका कोई योग्यता नहीं है शिव जी की। तो इस तरह से भगवती की इसमें जो प्रार्थना की गई है और अपने अपराधों के प्रति क्षमा मांगा गया है कि अगर कोई गलती हो गई हो, अगर एक
अंग में या किसी पूजा के अंग में या एक से ज़्यादा अंग में गलती हो गई हो, तो उसके लिए भगवती हमें क्षमा करें। क्योंकि जैसा इसमें लिखा गया है कि कुपुत्रो जायेत क्वचित् विकुमाता न भवति, अर्थात कुपुत्र तो होती हैं, पर चूँकि आप माता हो इसलिए हमारी सब गलतियों को आप माफ़ कर दो। इसी के साथ मेरी जो आप सभी ये यूट्यूब वीडियो देखेंगे या देख रहे हैं, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। आप सभी कभी भी जब भी सप्तशती का पाठ करें या अगर भगवती की कोई स्तुति, कोई आराधना, कोई पूजा करें, तो अंत में मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि हो सकता है कोई भूल चूक हो गई हो आपके जाने अनजाने में, तो इसलिए पूजा के अनंतर, पूजा के पश्चात आप ये दिव्य पराक्षमापण स्तोत्र जो है शंकराचार्य जी द्वारा लिखा हुआ है, इसको अवश्य पढ़ें और पूरे विश्वास के साथ पढ़ें। आपकी संपूर्ण पूजा निश्चित रूप से पूर्ण रूप से फलित होगी। ऐसा इस पाठ का प्रभाव है, सप्तशती का प्रभाव है और उसके बाद जो क्षमापण स्तोत्र पढ़ा जाएगा उसका प्रभाव है।